अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे मज़ाहब हैं और हर मज़हब के अंदर फ़िरके होते हैं। जैसे मुसलमानों में अहले हदीस, देवबंद, नक्शबंद और अहले सुन्नत वगैरह हैं। दोस्तों, इस तरह एक मज़हब कादियानी है या अहमदी है जो ख़ुद को मुसलमानों का एक फ़िरका ज़ाहिर करता है, मगर ये मुसलमान नहीं होते। इनको दायरा इस्लाम में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते और ये इस्लाम और सच्चा मुसलमान होने की निशानी है जिस पर ये लोग यकीन नहीं रखते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कादियानियों के बारे में बताएंगे। ये लोग और इनकी लड़कियां किस तरह लोगों को वर्गला कर अपनी तरफ माइल करती हैं। मगर हस्ब रिवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो टाइम पर आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पत्थर पर लकीर है। इनकी बातों से इनकार करने वाला शख्स दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाता है, यानी वो मुनकरीन में आ जाता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नबूवत से पहले भी और नबूवत के बाद भी, यानी पूरी 63 साल की उम्र में एक भी झूठ नहीं बोला और इनके सादक और अमीन होने की गवाही तो दुश्मन भी देते थे। तो दोस्तों, एक जगह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी और मेरे बाद इस दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। ये बात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कही, तो एक सच्चा मुसलमान इस बात को कभी जुटला ही नहीं सकता और रद्द करने का सोच ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, जो कादियानी लोग हैं ये इस चीज़ को नहीं मानते और तौबा नाउज़ुबिल्लाह ये कहते हैं कि नबूवत का सिलसिला बाद में भी रहा है या रहता है, इस तरह की बातें करते हैं वगैरह वगैरह। तो हर मुसलमान इनको काफिर ही कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला के जो पैगंबर थे वो सब पाक साफ थे और मासूम थे और जिस बंदा है वो ये नबी तौबा नाउज़ुबिल्लाह नबी कहते मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, ये लोग उसको फॉलो करते हैं। वो तो गिरा भी बाथरूम में मरकर, गंदी पेशाब वाली जगह पे वो गिर के मरा था, लेकिन ये इस बात को नहीं मानते। दोस्तों, ये अपने मज़हब की दो तरीके से तबलीग करते हैं। या तो ये किसी ऐसे बंदे को टारगेट करते हैं जो बहुत गरीब हो और इसके फाइनेंशियल या माशी हालात भी ठीक ना हो और वो बहुत गुर्बत का मारा हो। दूसरा, इनकी लड़कियां लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, माइल करती हैं और वो अपने मज़हब में लाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर मैं एक वाक़या बयान करता चलूँ। रावलपिंडी का एक लड़का रोज़गार के सिलसिले में दुबई गया था, लेकिन कुछ अरसे बाद इसकी नौकरी चली गई। वो बहुत परेशान हो गया। यहाँ पर इसे कुछ पाकिस्तानी लोग मिले जो कि कादियानी थे। इन लोगों ने इसको अच्छी नौकरी दिलवाई, अच्छी गाड़ी दिलवाई और अपनी तरफ राग़िब कर लिया। एक दिन पता चला कि इसने खुदकुशी की कोशिश की है, मगर इसको बचा लिया गया। फिर चंद माह बाद वो पाकिस्तान आया तो एक रात अपनी बीवी को हमराज बनाकर बताया कि मैं कादियानी हो चुका हूँ, मैं ये रास्ता नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने ये रास्ता छोड़ा तो मैं कत्ल हो जाऊँगा या मेरे लिए मौत है, इसलिए तुम भी कादियानी बन जाओ। लेकिन इस अल्लाह की बंदी ने बिल्कुल इनकार कर दिया और बिल्कुल नहीं मानी और इसने अपने घर वालों के साथ मशवरा करके इससे तलाक ले ली। यानी कि इस औरत ने अपने खामद को खो दिया और ईमान को बचा लिया। ये बहुत अच्छी बात की इस औरत ने। दूसरा तरीका इनका ये है कि इनकी जो लड़कियां हैं इनकी तरबियत इस तरह ये लोग करते हैं अपनी लड़कियों की कि इनको बताया जाता है कि अगर तुम किसी को कादियानी मज़हब में लेकर आती हो तो तुम पर जन्नत वाजिब हो जाती है। इसलिए इनकी लड़कियां बहुत सारे हीले बहानों से लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, माइल करती हैं और इनकी ये पहचान होती है कि इनका जो नकाब होता है ना वो नाक से नीचे तक होता है, यानी कि चेहरा आधे से ज़्यादा वाज़ेह होता है ताकि कोई भी लड़का इनको देख ले और इनकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा ले, जज कर ले ये कैसी है कैसी नहीं और इनके पीछे लग जाए। दोस्तों, ये लड़कियां पूरे मुल्क में फैली बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या दफातर वगैरह में ये मौजूद होती हैं और लड़कों को अपने जंगल में फांसने की कोशिश करती हैं और फिर ये लड़कियां शादी करके लड़कों को माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। यानी फंड्स वगैरह से इन लोगों को इतने पैसे मिल जाते हैं कि जो लड़का होता है वो कोई कारोबार करे, घर मिल जाता है उसको, गाड़ी मिल जाती है और उसको कारोबार वगैरह सेट करके दे देते हैं ताकि वो अपने घर वालों को और अपने मज़हब को और अपनी असलियत को भूला रहे। अल्लाह ताला मुझे, आपको और हम सब को इनके शर से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे
آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں۔